नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज मैथ की क्लास चलेगी। जैसा कि मैथ का क्लास दोस्तों थोड़ा काफ़ी गैप हो जाता है। गैप दोस्तों कई कारण हो सकते हैं, कई कारण भी हैं कि हम रेगुलर नहीं आ पाते। दोस्तों हर विषय का रहता है, दो सब चीज़ का टाइम मैनेज करना पड़ता है। बहुत जल्द ही मैथ और रीजनिंग का अलग से सर आएंगे, उनके विषय चलाया जाएगा। तो जो रेगुलरिटी चल रही दोस्तों उसको तो चलाते हैं। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी रेगुलर क्लास चलती रहे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैथ का हम लोग पिछला चैप्टर खत्म कर दिए थे, आज हम लोग चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। दोस्तों इतनी मतलब एक नॉर्मल से भी नॉर्मल तरीका आपको हम बताएंगे। आज की क्लास देखने के बाद आप साधारण ब्याज, मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, दर क्या होता है, इस सब के बारे में आपका डाउट्स जो है क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जो साधारण ब्याज का जो सवाल होते हैं, खास कर ध्यान दीजिएगा, अगर आप साइंस साइड पढ़ते हैं, मैथ से मतलब इंटर हाई स्कूल किए हैं, तो आपको उसमें ये चैप्टर नहीं रहता। लेकिन आगे जब भी आप कंपटीशन की कोई भी तैयारी करेंगे तो उसमें आपको बहुत जरूरी रहता है, समझा। इसमें कई लोग ये कहते हैं कि सर हमको इसकी भाषा से प्रॉब्लम है, थोड़ा जैसे ब्याज दे दिया, तो आधे लोग घबरा जाते हैं। हम देखते हैं कि जब सवाल इसका आता है ना भैया, तो आधे लोग सोचते हैं नहीं आएगा, पहले से हाथ खड़ा कर देंगे कि नहीं आएगा। लेकिन जब तक किसी चीज का निचोड़ कब आएगा भैया, जब तक भाषा को नहीं समझ पाइएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसीलिए आज की क्लास में हम आपको हर एक भाषा और सूत्र के बारे में बताएंगे। फिर जो नेक्स्ट क्लास रहेगी आपको सवाल के द्वारा हल कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने लिखा है ऊपर क्या भैया, ब्याज। ब्याज ब्याज चलता है ना भैया, ब्याज के लिए मारधाड़ भी होता है। जाते हैं जब कहीं मार, भैया ब्याज से पैसा लिया था नहीं दे रहा था, हुमुच रहे हैं। हुमुच समझते हैं कि नहीं? हुमुचना मतलब मारना समझ के, जैसे कई लोग नहीं बोलते, देखा कभी कभी जब मार झगड़ा हो तो कई लोग ऐसे कोहनियाते हैं, ऐसे मतलब कोहनी हो गया, कोहनी से मारना एक कोहनियाना बोलते हैं। समझ में आया भैया? तो ध्यान दीजिएगा, अब इस शब्द को ब्याज, ब्याज क्या होती है, जब हम लोग किसी को पैसा वापस देते हैं। सबसे पहले समझिए मूलधन क्या होता है। जब आप कोई भी पैसा रुपया किसी को देते हैं वो होता है मूलधन। आप सपोज करिए आपने 200 रुपया है या 2000 रुपया है, किसी अन्य व्यक्ति को दिए, वही आपका क्या हुआ भैया, मूलधन, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? मूलधन समझ में आया भैया? उधार दी गई राशि को ही क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? जो आप उधार दी गई राशि, राशि समझते हैं, लड़की का नाम नहीं है भैया, आप लोग लड़की का नाम बोल, अरे उधार दी गई राशि या धन समझिए, राशि ने राशि उसको भी बोला जाता है, समझे। आप लोग तो हमेशा बस उसी में घुस जाते हैं, क्या बताएं। उधार दी गई राशि या धन को ही क्या कहते हैं भैया, मूलधन। मूलधन समझ में आया कि नहीं? मूलधन, अब तो डाउट्स नहीं होगा। आप जो भी पैसा किसी को दे रहे हैं उसी को कहा जाता है मूलधन। समझ में आया? अब मूलधन में भैया कई लोग अच्छे होते हैं, कई लोग क्या होते हैं भैया, खराब होते हैं। तो कई मतलब जैसे कहते नहीं भैया आप हमारे बहुत करीबी हैं, हम आपसे ब्याज नहीं ले सकते। और कई लोग तो पैसा मांगने गए पहले बोल दिए कि भैया हमको इतना % ब्याज चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो अगर मूलधन लिया ही हुआ, मूलधन वापस कर दिए तो कोई ब्याज नहीं। लेकिन जो उधार ली गई धन में जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसी को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं भैया। अगर ध्यान दीजिएगा, उधार दी गई धनराशि से अतिरिक्त धनराशि, समझ रहे हैं कि नहीं? अतिरिक्त मतलब और ज्यादा, अतिरिक्त धनराशि। समझ में आया भैया? उधार जो पैसा दिए हैं आप, जैसे आप मान लीजिए 200 रुपया किसी को दिए हैं, तो 200 जब दीजिएगा तो वो बोलिएगा हमको 5% चाहिए, तो 205 देगा। तो आपको जो एक्स्ट्रा धन देता है, जैसे आप बोलिएगा भैया हमको एक जैसे 200 लिए, भैया कल नहीं वापस करिएगा, परसों हम इस पे इंटरेस्ट लगा देंगे, ब्याज देंगे। तो उधार जो दिया गया है, जैसे भैया उसमें जो आपको एक्स्ट्रा धन देगा उसी को क्या बोला जाता है भैया,
ब्याज। समझ में आया भैया, इंटरेस्ट बोला जाता है। उधार और मूलधन आपको हम निश्चय कहते हैं कि आपको 100% समझ में आ गया। समझ में आया भैया, उधार और मूलधन सबको समझ में आ गया भैया। उधार और मूलधन, ब्याज और मूलधन सबको समझ में आ गया भैया, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है, जब आपका ब्याज इस मूलधन में जोड़ दिया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, साधारण ब्याज। समझ में आया, जब ब्याज मूलधन में जब ब्याज मूलधन में जोड़ा जाता है, जब ब्याज मूलधन में जोड़ा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है भैया, उसे ही साधारण ब्याज कहा जाता है। कौन सा ब्याज भैया, साधारण ब्याज कहा जाता है। अब देखिएगा, समझ में आया कि नहीं भैया, जब आप किसी को पैसा दीजिएगा तो क्या हुआ, मूलधन हुआ। जब अतिरिक्त धन लीजिएगा तो क्या हुआ भैया, वो ब्याज हुआ। अगर उन्हीं ब्याज और मूलधन जो अपना पैसा लिए और उनका पैसा जो दिया आपको एक्स्ट्रा, उसी को कुछ समय में भी देगा और कितना परसेंट लेगा, कहते नहीं कितना परसेंट, कितना समय, तो उसी को क्या कहा जाता है, साधारण। जैसे वो पिक्चर देखे ना शोले में, कितने आदमी थे और कितना परसेंट, तो वैसे देखते नहीं, जैसे शोले वो बोलता है वैसे जो ब्याज देते हैं तो वैसे बोलते हैं कितने आदमी कितना परसेंट, तो ये चीजें होती है। तो साधारण ब्याज समझ में आया भैया, जब ब्याज को हम मूलधन में जोड़ दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है भैया, साधारण ब्याज। समझ में आया। जब मान लीजिए कोई धन है P, प्रिंसिपल कोई धन P है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता है, तो मूलधन में जब जोड़ा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है भैया, साधारण ब्याज। समझ में आ गया भैया, समझ में आया भैया। साधारण ब्याज का योग समझ में आया क्या, मूलधन साधारण ब्याज समझ में आया। आपको साधारण ब्याज बराबर एक सूत्र भी होता है, क्या होता है अभी बताएंगे हम, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। समझ में आया कि नहीं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। समझ में आ गया भैया। तो मूलधन आपको समझ में आ गई। दर मतलब क्या होता है, दर मतलब क्या हुआ, दर का मतलब होता है परसेंटेज। परसेंटेज का क्या हुआ, जैसे आप किसी को जब धन देते हैं तो बोलते नहीं भैया 1%, 2%, ज्यादा कड़क रहेगा तो 10% लेंगे उधार। अब गरीब आदमी क्या करेगा, भैया पैसा की जरूरत है ले आइए 10%। अब किसी के यहाँ जैसे बीमार रहते, कई लोग साहूकारी फायदा नहीं उठाते, कोई बीमार रहता है बोलेंगे भैया हम आपको 10% लेंगे तभी ब्याज देंगे आपको। तब उस समय क्या हुआ भैया 10% देना पड़ता है। तो मूलधन तो समझ में आ गया, जो धन आपका है। दर समझ में आ गया, दर। अब समय आता है, समय क्या होता है, जितने टाइम के लिए आप पैसा दिए हैं उसी को समय बोला जाता है। कि 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल, तो उनको क्या बोला जाता है, समय बटा 100% निकाला ही जाता है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, इस साधारण ब्याज में उस मूलधन को जोड़ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, आप लोग को दिख रहा है, ये मिश्र धन दिख रहा है, मिश्र धन दिख रहा है आपको, मिश्र धन दिख रहा है, उसमें ध्यान दीजिएगा मिश्र धन दिख रहा है। अब आपको क्या कहते हैं, हम साधारण ब्याज को समझा, ब्याज प्लस साधारण ब्याज नहीं, सॉरी, अगर हम ध्यान दीजिएगा पहले भैया, इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा भैया, ये अभी शुरू में आप समझ लीजिएगा ना भैया तो समझ में आ जाएगा। अगर आप मूलधन जो है, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, अगर आप मूलधन को साधारण ब्याज से जोड़ दीजिए, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन को साधारण ब्याज से जोड़ दीजिए, उसी को क्या कहा जाता है भैया,
मिश्र धन। तो समझ में आया, मूलधन को साधारण ब्याज से जोड़ देने पे जो राशि आएगी उसी को क्या कहा जाता है, मिश्र धन। अब आप समझ गए, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पी भी बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो आपका मूल चीज है, जैसे कहते नहीं मूल आपका नाम क्या है, मतलब एकदम मूल राशि क्या है, तो आपका ओरिजिनल जो चीजें होती है उसी को कहा जाता है मूल। तो प्रिंसिपल को पी से भी कहते हैं, दर को हम आर से भी दर्शाते हैं, रेट्स, टाइम को टी समझते हैं। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज पी होता है, ये तो समझ में आ गया, मूलधन समझ में आ गया, इंटरेस्ट भी आपको ये चीजें समझ में आ गए। अब हम इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका सूत्र बताते हैं आपको। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आज अब हम लोग देखते हैं सूत्र इसका कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप इस क्लास को मजा कब आएगा भैया, हर चीज को जब समझते चलिएगा ना तभी समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, और ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं, आपने कभी जीवन में अगर मैथ नहीं पढ़ा है तो मेरी गारंटी है हम आपको साधारण ब्याज का सवाल समझा के ही दिखाएंगे। समझ में आया। अब ये सूत्र एक आप रट लीजिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए हम SI लिख दिए हैं, सिस्टम इंटरनेशनल मत पढ़िएगा, सिंपल इंटरेस्ट, P माने मूलधन, प्रिंसिपल, रेट गुणे टाइम बटा 100। तो आप सिर्फ इतना जान दीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन क्या होता है, जो हम मूल राशि या मूलधन जो किसी को उधार दिए उसी को मूलधन कहा जाता है। ब्याज किसे कहा जाता है, मूलधन जो दिए हैं उसी के साथ एक्स्ट्रा जो पैसा हमको वापस करेगा उसी को ब्याज कहा जाता है। दर क्या होता है, दर मतलब होता है रेट्स, रेट मतलब परसेंटेज, कितना परसेंट लगाइएगा, जैसे 100 का 5% मतलब 5 रुपया, 100 का 10% मतलब 10 रुपए। जैसे आपको पूछा जाए हम 100 रुपया लेंगे भैया 5% की दर से 1 साल के लिए, समझ में आया, बटा 100। अब आप 100 से 100 काट दीजिए तो कितना पैसा आया भैया, 5 रुपया। तो समझ में आया। तो आपको जब एक महीने में अगर आप 5% पे देंगे तो आपको लौटाएगा कितना, 105 रुपया। समझ में आया भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये चीजें सिंपल इंटरेस्ट का। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे कैसे पूछा जाता है, मान लीजिए सूत्र को देखिए, कभी भी आप घबराइएगा मत। मान लीजिए आपको साधारण ब्याज निकालना है, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, ये बटा इतना दिया है, तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। कभी कभी मूलधन पूछ लेता है, आपका ब्याज दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, लेकिन आपसे क्या पूछ लेगा, मूलधन। तब आप मूलधन कैसे निकालिएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, जो मूलधन है भैया, मूलधन को मूलधन की जगह रहने दीजिए। हम देखिए इनको जहां है वहीं लिख दिए। अब बराबर 100 का गुणा इसमें होगा भैया, ये देखिए साधारण ब्याज गुणे 100 होगा भैया। अरे भैया ये इधर हो गए, साधारण ब्याज बटा 100 गुणे, ये दोनों भैया कहाँ आएंगे, टपाक से नीचे, ठीक से टपाक से। समझ में आया कि नहीं भैया, समझ में आया भैया। अब को मूलधन निकालना है, मूलधन वहीं रहने दिए, इन सब को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, बोल रहे हम भी ऊपर चढ़ेंगे, तो जा भैया ऊपर साधारण ब्याज की जगह आ गई है। अब ये बोल रहे हैं हमको अच्छा नहीं लग रहा ऊपर चढ़ के, जैसे बच्चे नहीं कहते ऊपर चढ़ जाते, नहीं अच्छा लग रहा मेरे को नीचे भेजिए, तो इनको दर और समय को हम क्या किए, नीचे ला दिए। समझ में आ गया। तो आप मूलधन बराबर ऐसा लगा सकते हैं भैया, ठीक है, एक रूप ये हो गया। अब तीसरा रूप देखिए, आपको यहीं पे बोल दिया जाएगा कि हम साधारण ब्याज दिए हैं, मूलधन दिए हैं, समय दिए हैं, हमको सिर्फ दर भर निकालना है। क्या निकालना है भैया, दर भर। क्या निकालना है, दर। तो दर है तो इसका गुणा फिर इसमें होगा, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज गुणे 100, जैसे ऊपर हुआ था दर। अब दर निकालना है तो मूलधन और समय कहाँ आ जाएंगे, नीचे। बहुत मजा कर लिए ऊपर भैया, मूलधन गुणे समय। समझ में आया भैया, ये आ गए नीचे। ऊपर उठने के लिए नीचे जाना पड़ता है।
अब इसी में मान लीजिए आपको चौथा दे दिया जाए, आपसे बोल दिया जाए समय निकालिए। क्या निकालिए भैया? समय निकालिए। तो समय के लिए सूत्र है साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा, अब समय है तो मूलधन गुणे क्या आ जाएगा भैया? मूलधन गुणे दर। समझ में आया भैया? ये आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो हम बोल तो रहे ही हैं। समझ में आया? तो मूलधन गुणे दर, ये चीजें समझ में आ गई भैया। आपको जिस सवाल जब देखिएगा जो चीजें दी रहेंगी उसी के अनुसार हम लोगों को लगाना है। समझ में आया भैया? इस चीज को नोट कर लीजिए। समझ में आया भैया? इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तो ये चीजें जब तक आप नहीं समझिएगा भैया मजा नहीं आएगा जीवन में, समझे? तो इस चीज के लिए मजा लाने के लिए इनको आपको समझना ही पड़ेगा। अब आइए हम लोग चलते हैं भैया, एक आते हैं इसी में ज्यादा उछल रहे हैं, कौन? मिश्र धन। मिश्र धन बोल रहे हैं, हमको भी समझा दीजिए भैया। आइए मिश्र धन को भी हम लोग समझा देते हैं। मिश्र धन बहुत उछल रहे हैं, समझ में आया भैया? मिश्र धन क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया? मिश्र धन कुछ नहीं है, सब कुछ हवाई फायर है। समझिए तो कहते नहीं गंगा बहती हुई मैं, मतलब समझिए तो पानी, न समझिए तो बहता हुआ नहीं, कहते नहीं कैसा गाना है यार, समझो तो गंगा माँ हूँ, ना समझो तो बहता हुआ पानी हूँ। तो वैसे भैया ये है मिश्र धन। ये भी कह रहे हैं हमको समझिए तो मैं तोप खान हूँ, ना समझिए तो चींटी के बराबर हूँ। तो इनको हम तोप खान क्यों बनने दें? अपनी भाषा में देखते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, मिश्र धन, मिश्र धन निकल रहा, मुंह नहीं है भैया, मिश्र धन है, मुंह मत समझिएगा। समझ में आया? तो मिश्र धन क्या होता है? जो आप साधारण ब्याज का सूत्रवा लगाए थे ना, उसी में आप मूलधन को जोड़ दीजिए। बस मूलधन को, मूलधन, ठीक है, मूलधन धन लगा दीजिए। अब साधारण ब्याज का सूत्रवा क्या लगाए थे? इसको लिख दीजिए साधारण ब्याज। समझ में आया भैया? साधारण ब्याज। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ये सूत्र तो आप मूलधन, साधारण ब्याज का सूत्रवा क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या है भैया? 100। तो इसको कौन नहीं लगा पाएगा भैया? बस नाम वही अलग कर दिए, मिश्र धन। समझ में आया भैया? जो धनराशि, दूसरे शब्दों में ये कहिए कि जो धनराशि वापस की जाती है उसी को तो मिश्र धन कहा जाता। अरे भैया साधारण ब्याज हुआ, एक मूलधन और जोड़ दीजिए उसी में, तो समझ में आया? तो जो आपका पैसा वापस, उसी को क्या कहा जाता है? मिश्र धन। समझ में आया भैया? इसको भी आप कभी कभी बदल दिया करिए। मान लीजिए आपसे मूलधन पूछा जाए, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, मूलधन, मूलधन बाहर ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मूलधन बाहर ले लिए, एक मिनट, मूलधन बाहर ले लिए, यहाँ 1 प्लस दर गुणे समय बटा 100 बचा। समझ में आया? ऐसा भी बचता है। तो आपसे कभी कभी मान लीजिए मूलधन पूछेगा, तो मूलधन क्या पूछेगा? तो जो मूलधन है यही रहने दीजिए। मूलधन ये कहाँ चले जाएंगे? मिश्र धन के गुणा हो जाएगा। समझ में आया भैया? तो इसी हिसाब से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट इतना का पढ़ेंगे। इतने सवाल पे आपका क्या है? पूरा सिंपल इंटरेस्ट है। इतना पढ़ते ही आपको क्या होगा भैया? समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है भैया? देखिए पहला जो आपका पूछता है, पहला पूछता है भैया साधारण प्रश्न। क्या होता है भैया? साधारण प्रश्न पूछेगा, जैसे इतने परसेंट पे दिए पे इतना परसेंट पे कितना ब्याज मिलेगा। दूसरा पूछता है जब मूलधन अपने का, जब मूलधन अपने का x बटा वाई गुना हो जाए, या a बटा b भी पढ़ सकते हैं, जो भी पूछे जाए, ठीक है। तीसरा जो टाइप पूछता है इसमें भैया, जब ब्याज मूलधन का, जब ब्याज मूलधन का x बटा वाई गुना हो जाए या a बटा b। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? इसी हिसाब से पूछा जाता है। जब ब्याजों का योग और अंतर ज्ञात करना हो, ब्याज का
योग और अंतर, ब्याज का योग और अंतर ज्ञात करना हो तब ये सवाल पूछा जाता है। समझ में आया भैया? जब ब्याज की दर ज्ञात हो, ब्याज की औसत दर, ब्याज की ध्यान दीजिएगा, ब्याज की दर के लिए या औसत दर के लिए, औसत दर की बात किया जाए ये आपसे निकलवाएंगे। इस टाइप के सवाल हम बताएंगे। समझ में आया? जब धन t वर्ष में अपने n गुना हो जाए, जब धन अपने n गुना में हो जाए, इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो हम ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी इसके सवाल बताएंगे और जो भी ट्रिक रहेगा, ट्रिक के सवाल सहारे हम लोग सवाल हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सवाल के जरिए पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की इस क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।